अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में हम शेप्स कैसे ऐड करते हैं। शेप्स आप इंसर्ट कर लेते होंगे, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ शायद आप ये ना जानते हों। सबसे पहले हम इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन है। यहाँ से हम एक शेप सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इसमें कलरिंग भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक और पिक्चर इसके साथ ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर ले ली। ये दो पिक्चर्स मैंने ले ली, ठीक है, शेप्स। ठीक है, यहाँ पे स्टार भी ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने स्टार भी ले लिया। यहाँ पे कुछ और चीज़ भी साथ में ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया। अब ये मैंने एक शेप बना दी। ये कोई झंडा नहीं है, ये वैसे मैंने एक बना दिया। अब ये शेप्स तो हमने बना दी हैं, लेकिन ये इस स्टार को मैं मूव कर रहा हूँ, ये भी मूव हो जाता है जिधर इसको मूव करें। और ये पीछे वाली इमेज को भी मैं जिधर मूव करूँ कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इसको इमेज को कंबाइन करना चाहता हूँ, इस इमेज को इकट्ठा करना है। आप कोई भी इमेज जहाँ से बनाएं, शेप्स को यूज़ करके एक स्ट्रक्चर बनाएं, तो आपने क्या करना है, उस स्ट्रक्चर को कंबाइन करना है, इकट्ठा मूवेबल बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और सब को सिलेक्ट कर लिया। ये पहले सिलेक्टेड है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये 3 और ये 4 सबको मैंने क्या है सिलेक्ट कर लिया। अब सबको सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैंने क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करेंगे वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अब ये ख्याल रखना है कि सिलेक्ट करना, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल के साथ इसको, कंट्रोल के साथ इसको और कंट्रोल के साथ इसको, चारों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है इंसर्ट मेन्यू पे। ठीक है, ये इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट। मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये मुझे क्या है कुछ चीज़ों के बारे में बता रही है। यहाँ पे मैं शेप फॉर्मेट पे आता हूँ। शेप फॉर्मेट पे आकर अब यहाँ पे ये देखें ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, एमएस वर्ड किसी स्क्रीन पे डायरेक्ट ग्रुप ऑब्जेक्ट्स लिखा होगा, किसी पे ये वाला आइकन बना हुआ आएगा। तो मैंने क्या किया, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स वाले आइकन पे क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया। अब ये जो पिक्चर है ये मेरे पास एक ही ग्रुप बन चुकी है। अब मैं जब भी इसको मूव करूँगा तो वो हमारे पास क्या है, इकट्ठी मूव होगी। ये मेन चीज़ थी शेप्स के मुतल्लिक। ठीक है, कि हम शेप्स कैसे बनाते हैं। अब इसको हम ऊपर नीचे जहाँ भी लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया, इसको जहाँ पे रखना चाहें। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या होता है। RAND रैंडम टेक्स्ट मैंने ले लिया, तो ये देखें ये टेक्स्ट के ऊपर आ रही है। तो राइट क्लिक करना है या इसके साथ ये ऑप्शन शो हो रहा है रैप टेक्स्ट का। अब रैप टेक्स्ट का ये ऑप्शन शो हो रहा है, इसमें से हमने क्या है ये सिलेक्ट करते हैं, स्केयर होगा ऑप्शन। ठीक है, या यहाँ पे राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे जाना है और स्केयर कर लेना है। ठीक है, स्केयर कर लिया तो ये हमारे पास क्या है, अब टेक्स्ट इसके जहाँ भी हम इसको रखना चाहें रख सकते हैं। ये पिक्चर मैंने यहाँ पे रख दी। मैं इसको टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देता हूँ कंट्रोल जे के साथ। तो अब मेरा टेक्स्ट भी जस्टिफाई हो गया और जो ये मैंने शेप से इमेज क्रिएट की थी ये भी क्या है फिट आ गई है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि हमने कंबाइन कैसे करना है। शेप से ड्रा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो ये इम्पोर्टेंट बात थी ये आपने याद रखनी है कि हमने इमेज जो शेप्स क्रिएट की हैं उनको कंबाइन कैसे करना है, उनको ग्रुप कैसे बनाना है। तो ये था आज का लेक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम जानेंगे कि हम स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं।